कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची की जानिब से DHA के सबसे बड़े कमांड एंड कंट्रोल रूम की इफ्तिताही तकरीब जारी है। पुलिस चीफ जावेद आलमोढ़ो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का दूसरा क्या होता है कि टीम वर्क, मैं पर्सनली अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम बहैसियत कौम इंडिविजुअली हम मैवरिक्स बड़े अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आसमान से तारे भी ला सकते हैं इंडिविजुअली, बाहर के मुल्कों में जाके पता नहीं हम क्या कर सकते हैं, वो करते हैं, लेकिन टीम वर्क हम नहीं कर सकते। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको मौका देती है सबको इकट्ठे काम करने का। अभी बड़े बड़े शाहकार आपने देखे होंगे मैवरिक्स गिरते हुए रिसेंट पास्ट में भी। मेरे ख्याल में मेरी हम्बल ये राय है कि वो टीम वर्क ना होने की वजह से, टीम वर्क में उनका बिलीव ना होने की वजह से। तो इसमें हमारे साथ जब ऐसे पार्टनर जिस तरह CPK है, DHA है, जब ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो जो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ मिसिंग होती हैं वो पूरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा इनपुट आ जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इंशाल्लाह इस तरीके को हम आगे भी बढ़ावा दे के चलाते रहेंगे। दूसरी जो बड़ी बात है इस सिस्टम के हवाले से मैं बता दूं कि आजकल के दौर में जो दूसरी बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और टीम वर्क के अलावा, वो है कि टेक्नोलॉजी के बगैर पुलिसिंग नामुमकिन है पूरी दुनिया में। आपने देखा कि जी कहते हैं कि दुबई में क्राइम नहीं होता, इंग्लैंड में क्राइम नहीं होता, तो आप इंग्लैंड में देखें, लंदन में, वहाँ पे CCTV कैमराज और उनका नेटवर्क कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एयरपोर्ट से उतरते हैं, इवन दुबई में घर तक आपको छोड़ के आता है और घर से वो कभी सोता नहीं है, कभी बंद नहीं होता, मेंटेनेंस उसकी बड़ी अच्छी है। इंग्लैंड ने भी इसी तरह बहुत ही चंद हज़ार कैमरा से काफ़ी साल पहले शुरू किया था और अभी उनके पास तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा कैमरा का सिस्टम है लंदन जैसे छोटे शहर में। हम दुनिया के 10 बड़े शहरों में शुमार होते हैं, कराची, और बदकिस्मती से हमारे पास 3000 पब्लिक सेक्टर की कैमराज हैं, 3,500 4,000, और प्राइवेट सेक्टर की कैमराज 31,000। ज़्यादातर हम बिलीव यू मी कि ज़्यादा हमारा जो क्राइम रिजॉल्व होता है, डिटेक्ट होता है, मुलजिम पकड़े जाते हैं, वो इन 31,000 प्लस जो कैमराज हैं इनकी वजह से है। और जिस तरह मुराद भाई ने कहा कि जहाँ पे कैमराज ज़्यादा हैं कंसंट्रेशन, हमने देखा है, हमारा तजुर्बा है क्योंकि हम ये डील करते हैं और पूरी दुनिया का भी ये रूल है कि वहाँ पे 30% प्रिवेंशन हो जाती है, आपके पास क्राइम होता ही नहीं है क्योंकि सबको पता होता है कि यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, और मोर देन 60-70% डिटेक्शन हो जाती है। अगर क्राइम खुदा न खास्ता हो जाए तो 70% उनमें से क्राइम पकड़े जाते हैं। आप जस्ट इमेजिन, आप कराची के बड़े हाई प्रोफाइल क्राइम्स देख लें, मैं दोबारा हमेशा हवाला देता हूँ जिस पे हम पे बहुत ज़्यादा फ्लैग भी आता है जब वो क्राइम हो जाता है, लेकिन वो बच्चा जो NED यूनिवर्सिटी में शहीद हुआ, उसके बाहर बिलाल, छोटी सी बच्ची सेंट्रल में शहीद हुई रक्षा में। यहाँ से थोड़ी दूर जब एक बच्ची के साथ जो फ्लड विक्टिम थी उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसका रेप हुआ था छोटी बच्ची का। ये सब केसेस, इस तरह के अनेक केसेस मैं बता सकता हूँ आपको, जिसमें हमने CCTV कैमरा फुटेज की मदद से उन बंदों को विद इन अ वीक सबको पकड़ा, कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए। तो इस की जो अफादियत है इस पे हमारा तो यकीन है, और हमारा क्योंकि हम इस काम में डील करते हैं, दैट्स लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम कंट्रोल, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़ के टेक्नोलॉजी के यूज़ का और कोई बेहतर फ़ायदा नहीं हो सकता। वैसे भी दुनिया का थंब रूल है कि एक जो अच्छी पिक्सल वाला कैमरा है और नाइट विजन के साथ हो अगर, तो वो 25 संतरियों का काम करता है। आप 25 हायर कर लें कांस्टेबल्स, उनकी ऑन एवरेज 35,000 तनख्वाह और दूसरे बरात, उसका हिसाब लगाएं, या फिर आप ये कैमराज लगाएं, तो द चॉइस इज़ विथ यू। और मैं समझता हूँ कि वी विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर, जिस तरह पूरी दुनिया जा रही है, वी विल ऑप्ट फॉर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, इसके अलावा बहुत से टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हम ला रहे हैं, जिसमें एक जो ऐप अभी हमने आजी साहब ने बड़ी मेहनत की है, जो तलाश ऐप हुआ है, 6 मिलियन के करीब पूरे पाकिस्तान के एब्सकॉन्डर्स का डेटा है, और एक लैपटॉप में आ जाता है।
हम कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो हमारे पास 60 लाख क्रिमिनल्स का अक्यूज्ड का डेटा होता है। तो इससे बड़ी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ है। न रजिस्टर उठाने की ज़रूरत, ये मेरे ख्याल में अगर रजिस्टर्स में पुराने तरीके से हम उठाएं तो पता नहीं कितनी गाड़ियों में वो रजिस्टर्स आ जाएं, लेकिन वो एक छोटे से लैपटॉप में आ जाता है और हमें उसकी पकड़ होती है, उसका CNIC डाल दें, उसके थंब इम्प्रेशंस डाल दें या उसका फ़ोटो डाल दें, हमारे पास वो आ जाए। होटल आए देख लें, रोज़ाना हम हर हफ्ते हम 8-10 लोग पकड़ते हैं अक्यूज जो कि वांटेड होते हैं कानून में, और वो किस तरीके से पकड़ होटल आए। इसी तरह का एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें किसी भी 5 स्टार होटल, बड़े होटल में आप जाएंगे और इंशाल्लाह हम ये पूरे होटल्स में अल्टीमेटली आ जाएगा पूरे पाकिस्तान में। रजिस्ट्रेशन होगी आपकी, उसी वक्त हमें एक मैसेज आ जाता है कि जी फलां आपका जो चाहने वाला है वो हमारे होटल में उसने एंट्री की है, और थोड़ी देर में वो पकड़ा जाता है। इस तरह की तो हमें टेक्नोलॉजी पे जाना है, हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में मॉडल पे जाना है, हमें टीम वर्क पे जाना है, क्योंकि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बाद पुलिसिंग नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। ये अभी की बात नहीं है। 1864 का जो अंग्रेज़ सरकार उस ज़माने में कानून बना के गई थी, पुलिस एक्ट, उसमें भी है कि पुलिसिंग इज़ डन बाय द कम्युनिटी, बट पुलिस इज़ द डिपार्टमेंट फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, पेड बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी पुलिस कराची की जानिब से DHA के सबसे बड़े कमांड एंड कंट्रोल रूम की इफ्तिताही तकरीब जारी है। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे गिजरी थाने की हदूद में 2 करोड़ 90 लाख की डकैती का मामला है। DSP आगा असगर अली पठान का डकैती में कंपनी मुलाजमीन के मुलविस होने का शिबा। कंपनी के 4 लोग शहर कमर्शियल में वाक़ बंगले के अंदर 2 करोड़ 90 लाख रकम लेकर आए थे, जिनमें से 3 मुलाजमीन नमाज पढ़ने गई थी। सिर्फ एक बंदा अंदर बंगले में मौजूद था। इतने में मुसल्लह मुलज़िमान गाड़ी में आए और असलहे के जोर पर कैश लेकर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त गिजरी थाने में DSP आगा असगर अली पठान के साथ ही मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गिजरी थाने की हदूद में जो है 2 करोड़ 90 लाख रुपए की डकैती की जो वारदात सामने आई थी, इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ DSP क्लिफ्टन असगर अली साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आया क्या मामला है, एक डकैती हुई है, क्या मुलाजमीन ही मुलविस हैं? ये खबरें भी आ रही थी कि मुलाजमीन ही मुलविस पाए जा रहे हैं। फिलहाल उनसे बात करते हैं कि क्या इसमें डेवलपमेंट हुई इस केस में। सर बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या डेवलपमेंट है इस केस के अंदर, क्या वाक़या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, पुलिस कहाँ तक जो है वो पहुँची है इस मामले के ऊपर? ये वाक़या हुआ था कि इनके कोई कैश लेकर आए थे उस बंगले के अंदर, और 2,90,000 रुपये वहाँ कोई काउंटिंग करते हैं ये लोग कैश लेकर के। उसी दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, उसी दिन के 3-4 मुलाजिम वहाँ थे। 3 गए लंच करने के लिए, एक बचा था। वो बकौल उसके कि भाई मैं वहाँ खड़ा था तो 2 बंदे अंदर आए और उन्होंने मुझे बांध दिया और पैसे जितने बैग में पड़े हुए थे लेकर के गाड़ी की डिग्गी में डाले और चले गए। अब हमें शक यही है कि वो जो FIR करवा रहा है, जो मुलाजिम है जिसके हाथ बांधे हैं और उसने 2 बंदे देखे हैं, हमें शक पुलिस को उसी के ऊपर ही है। और हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत सी चीज़ों के हम क्लोज पहुंच चुके हैं, मगर अभी इस वक्त मैं उनको ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ DSP क्लिफ्टन मौजूद है, इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने बताया कि मुमकिन तौर पर शुबा है कि जो कंपनी के मुलाजमीन है किसी ने रेकी करके उसको जो पीछे लगाया है और इस तरीके से वो इतनी बड़ी अमाउंट लेकर जो है वहाँ से फरार हुए हैं। फिलहाल जो है वो पुलिस जो है टेक्निकल बुनियादों की मदद से जो है वो उन तक पहुँचने की, मुलजिमान तक पहुँचने की जो है वो कोशिश कर। शहर कायद में दूध की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी कीमतों पर दूध की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। दूध की सरकारी कीमत 180 रुपये लीटर मुक़र्रर की गई थी, लेकिन शहर में 210 से 220 रुपये लीटर तक फ़रोख्त हो रहा है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में दूध फरोशों की मनमानियाँ उरूज पर, सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। दूध की रिटेल सरकारी कीमत 180 रुपये के बजाय ताहाल 210 से 220 रुपये लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक उन्हें दूध ताहाल महंगा मिल रहा है। दूध के सप्लायर कहते हैं कि उनके नरखों पर दूध खरीदना है तो खरीदो, वरना दूध फराहम नहीं करेंगे। जबकि शहरी कहते हैं कि दूध समेत सस्ती अशिया की फराहमी हुकूमत और ज़िला इंतजामिया का काम है, महंगा दूध नहीं खरीद सकते। 220 रुपये 180 का, सिर्फ ये ऐसे ही वायदे करते हैं, कुछ होता नहीं है।
पेट्रोल 2-4 रुपए कम करते हैं, मगर बाकी चीज़ों पे तो कोई गौर नहीं करता है। खैर कमिश्नर ने अपनी तरफ से इसका तो दूध मेरे ख्याल में 210 रुपए किलो है दूध मिल रहा है हर जगह। कमिश्नर तो अपनी तरफ से मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन ये तो उस रेट से नहीं बेच रहे हैं ना, ये तो 210 रुपए, और ये ज़रूरियाती चीज़ है, ये तो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसको सस्ता होना चाहिए दूध। जितना रेट कम होगा उतना आवाम का फ़ायदा है। देखो हर चीज़ की सहूलत है, कारोबार है ही नहीं इतना, लोग तो इतने सारे बेरोजगार है, जो निकल जाता है बेचारा वो तो घर ही जाता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि दूध की कीमतों में कमी का ऐलान किया है तो इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए ताकि सस्ता दूध खरीद सकें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई से परेशान हाल शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल सस्ता होने के बायस तेल और घी बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें कम कर दी हैं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहरियों को महंगाई से रिलीफ मिलने लगा, तेल और घी सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में पाम ऑयल $1000 फी टन से सस्ता होकर $820 पर आ गया, जिसके बायस मकामी सतह पर तेल घी बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें कम कर दी। ए ब्रांड का तेल घी 30 से 40 रुपए फी लीटर सस्ता होकर 600 से 620 रुपए तक आ गया, जबकि बी ब्रांड का तेल घी 80 से 100 रुपए कमी से 400 से 420 रुपए फी लीटर हो गया। दुकानदारों का कहना है कि आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी के असरात मकामी मार्केटों पर पड़े हैं। जिस तरीके से आलमी मार्केट में रेट कम हुए हैं तो हमारी इस लोकल मार्केट में भी इसके असरात और मुस्बत होने चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और मेरी तमाम कंपनी से भी ये दरख्वास्त है कि जिस तरीके से वहाँ से आपको तेल और उसका रेट कम आ रहा है तो आप लोकल मार्केट में भी रेट कम करें ताकि इस महंगाई में पिसे हुए आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में तेल और घी की कीमतों में कमी खुश आइन है। अभी तेल की कीमतों में कमी हुई है, आवाम को रिलीफ मिला है, ठीक है ना। और चीज़ों पे भी कमी होनी चाहिए, बहुत चीज़ें महंगी भी हैं, ठीक है ना। तेल पे तकरीबन 70-80 रुपए कम हुए। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि घी तेल की तरह दीगर अशिया भी सस्ती की जाएं ताकि माशी बोझ कम हो सके। कैमरामैन गुलफाम के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में नर्सिस के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिसीज के सेमिनार हॉल में नर्सिस के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान, अब्बासी शहीद अस्पताल के सीनियर डायरेक्टर नदीम आसिफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में नर्सिस के किरदार और इनके साथ होने वाले सलूक पर ड्रामा, नज़म और गाना भी पेश किया गया। मैं हाथ उठाने से नहीं झिझकता, वो एक पल में हाथ उठाने से 2 पल पहले जिसने मुझे फरिश्ता बनाया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान बोले, नर्सेस की खिदमत काबिल सताइश है। किसी इंसान को उसकी तीमारदारी करना, आपके वालिदैन जब बीमार होते हैं, जब आपके बच्चे बीमार होते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होता है। और ये हिम्मत, ये अज़्म, ये हौसला, ये जुस्तजू, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी और रिटायर्ड स्टाफ में शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन कयूम शेख के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर शुरू की जाने वाली क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का नॉर्थ कराची से आगाज़ हुआ। इस बारे में हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद म्यूनसिपल कमिश्नर वस्ती शमूना सदफ से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से जिस मुहिम का आगाज़ किया गया था, क्लीन एंड ग्रीन 10 रोज़ा मुहिम, उसमें बाकायदा अमली तौर पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। न्यू कराची और नॉर्थ कराची को जो है खुसूसी फोकियत दी जा रही है क्योंकि यहाँ पे मसाइल ज़्यादा थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ताहाल यहाँ पे सरगर्म नहीं हो सका है। यहाँ पे सफाई सुथराई और हरियाली के फ़रोग के हवाले से काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी और उसका बाकायदा आगाज़ हो गया। डिस्को मोड से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची का इलाका। म्यूनसिपल कमिश्नर अपनी पूरी टीम के साथ, तमाम डिपार्टमेंट हेड्स और अमले के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। काम का आगाज़ हो गया, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया शमूना सदफ साहिबा, फरमाइएगा यहाँ पे क्या काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हमारे साथ मुसलसल मौजूद हैं और जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए हम हमारा चूँकि विज़न यही था कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, तो बच्चों की तरबियत के लिए आज हम फील्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर स्वीपिंग के निज़ाम को इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है और वो देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से सफाई सुथराई के निज़ाम को जो है चलाया जा रहा है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसकी मदद भी हासिल है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं वो यहाँ पे सरगर्म अमल हो गए हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि नॉर्थ कराची के जो देरीना मसाइल हैं इस मुहिम के दौरान उनमें काफ़ी हद तक जो है उस पर काबू पा लिया जाएगा। जी,
खबर शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता जिला मलीर के तीनों टाउन्स के चेयरमैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात हैं। मलीर और इब्राहिम हैदरी टाउन्स के चेयरमैनों का कहना है कि पीने के पानी का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आजिज जमानी की रिपोर्ट देखिए। इब्राहिम हैदरी टाउन 10 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल है। टाउन से पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद भुट्टो बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कान हैं। नज़ीर अहमद भुट्टो का कहना है कि टाउन का बड़ा हिस्सा साहिल समंदर पर मुश्तमिल है, जहां लाखों माहीगीर रहते हैं। इलाके में पीने का पानी इससे इसकी सबसे बड़ी तरजीह है। मेरी तरजीह में जो शामिल है, सबसे पहला मसला मेरा पानी का होगा। जहाँ पानी शार्टेज है, सबसे पहले मैं उस पानी को चेक करूँगा कि पानी के बगैर बहुत तकलीफ़ होती है। और उसके बाद जो मेरी अपनी जो टाउन की वो है, अपना पावर है, उनको यूज़ करूँगा। ज़िला मलीर से ही मलीर टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच के भी बिला मुकाबला मुंतखब होने की तवक्को है। जान मोहम्मद बलोच 4 साल तक DMC मलीर के चेयरमैन रहे। कहते हैं कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा तो पहले से भी ज्यादा तरक्याती काम होंगे। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से और अपने पार्टी से, तो हब कराची का मेयर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और अब हमें उम्मीद है कि पहले से भी ज़्यादा बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट के काम होंगे इंशाअल्लाह। मलीर के तीसरे टाउन गडाब के चेयरमैन के लिए भी कोई मुकाबला नहीं। नामजद टाउन चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की कामयाबी के वाज़े इम्कान हैं। कराची के शहरी और देही इलाकों पर मुश्तमिल जिला मलीर के तीनों टाउन्स में बेतहाशा अवामी मसाइल हैं, जो 9 मुंतखब चेयरमैनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज जमाली, कराची। सिंध सरकार ने महकमे स्कूल तालीम के नैब केसेस और दीगर उमूर को देखने के लिए 2 अलग अलग से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए हैं, जिसका महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमे स्कूल तालीम के नैब केसेस और दीगर उमूर को देखने के लिए 2 अलग अलग से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए हैं, जिसका महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा कि किस किस को फोकल पर्सन तैनात कर दिया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में 2 अलग अलग से फोकल पर्सन तैनात कर दिए, जिसमें रोकथाम कमेटी इजलास में शिरकत के लिए जो है अलग से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक रोकथाम कमेटी इजलास में शिरकत के लिए जनरल आबदीन लगारी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि लेब केसेस और उनकी तहकीकात हुकूमती मामला को देखने के लिए मोहम्मद लुकमान नोरियो को भी फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। ये 2 फोकल पर्सन इसलिए मुकर्रर किए गए हैं ताकि महकमा स्कूल तालीम के मामला जो खासतौर पर रोकथाम कमेटी के अंदर इजलास में शिरकत यकीनी बनाना हो या लेब केसेस जो अल्तवा के शिकार है, उन मामला को हल किए गए। दोनों अफसरान महकमा स्कूल तालीम में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदों पर तैनात है, लेकिन इनको ये महकमा स्कूल तालीम में इजाफी जिम्मेदारी फोकल पर्सन की दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। मरकज़ी मजालिस व जुलूस अज़ा कमेटी के सरपरस्त और अरकान की कमिश्नर कराची से मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अहम मुलाकात हुई और मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन से मुलाकात में सरपरस्त आला अलामा बाकिर हुसैन जैदी ने आइंदा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में ब्रीफिंग दी और इंतज़ामी उमूर की निशानदही भी की है। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची ने मरकज़ी मजालिस व जुलूस अज़ा कमेटी के वफ़द को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफ़द में अंजुमन इमामिया के सदर सैयद गफरान मुज्तबा नकवी, जनरल सेक्रेटरी अली नासिर, मेहदी अब्बास, नवीद कमर, अंजुमन मजलूमिया, अंजुमन जाफरिया साढोरा, अंजुमन आबदिया काज़मिया मौजूद थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट 2022 से 23 जारी कर दी गई है। इक्तसादी रिपोर्ट में बेशतर मुआशी इशारे मनफी दिखाई दिए। इस पर बात आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस पर बात करते हुए ताजुर रहनुमा फैज़ान रावत ने कहा कि पिछले 1 साल से मुआशी तनज़्ज़ुली जारी है, जिससे कारोबार तबाह होकर रह गया। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट ताजरों और सनतकारों की तरफ से हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर अदम इत्मीनान को जाहिर कर रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद माजिद से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट 2022-23 जारी कर दी गई है और हम देख रहे हैं कि इस रिपोर्ट में
بیشتر معاشی اشاریہ جو ہیں وہ ہمیں منفی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس اقتصادی سروے رپورٹ پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما فیضان راوت صاحب۔ ان سے جانتے ہیں سر کیا کہتے ہیں آپ، جو حکومت نے جو ہے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کی ہے اس کو؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ساکھ ڈاکٹر صاحب نے بھی اقتصادی اور معاشی سروے رپورٹ جو جاری کی ہے، اس میں تمام جو اعداد و شمار ہیں وہ منفی ہیں، آپ نے اس کو وزٹ بھی کیا ہوگا، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہی بڑھ گیا، سی ڈی بڑھ گیا، اور اس وقت جو ڈسکاؤنٹ ریٹس ہیں اس کی وجہ سے جو حال ہے اس وقت گورنمنٹ کا، اس وقت پاکستان کو 3 کرائسس کا بیک وقت جو ہے وہ سامنا ہے۔ ایک تو اکنامیکل کرائسس ہے، اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی چل رہا ہے اور پولیٹیکل کرائسس بھی چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام اعداد و شمار آپ کے سامنے پچھلے 1 سال سے جو پاکستان کی صورت حال ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے۔ بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے، گیس کے نرخ بڑھا دیے گئے، جس سے ٹیکسٹائل کے شعبے میں، ایکسپورٹ کے شعبے میں تمام جگہ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے۔ جو باہر سے فورن انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.9 بلین کی وہ ہوتی تھی، وہ 1.9 بلین پہ چلی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت انہوں نے گردشی قرضوں کی بات کی ہے وہ بھی 100% تقریباً بڑھے ہوئے ہیں۔ اس خاص طور پہ پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جو کانفیڈنس ہے وہ تاجروں کا بحال نہیں ہے، کانفیڈنس حکومت کو بحال کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو زراعت کا سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، اس پر حکومت کو کام کرنا پڑے گا، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر جو ہے وہ ایک معاشی جو پالیسی ہے وہ ترتیب دینی پڑے گی تاکہ جو ہے وہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہو سکیں۔ جی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کیئر کی نرسز کو 16 سے 17 گریڈ کے عہدے پر ترقیاں دے دی گئیں۔ NICH کے ڈپٹی ڈائریکٹر غلام عباس کہتے ہیں کہ مستقبل میں نرسز کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر اقدامات کیے جائیں گے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد۔ جی بالکل، جیسا کہ جب ہم اپنے بیماری کے وقت میں جب ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو ان سے ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ شفا یاب کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت محنت کرتی ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ ملک بھر میں نرسز کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں NICH میں، جہاں جو ہے وہ نرسز کے عالمی دن کانفرنس رکھی گئی۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے غلام عباس صاحب موجود ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے خواتین اتنی خدمت کرتی ہیں نرسز، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ اتنی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر آتی ہیں، تو آپ لوگ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا سوچتے ہیں؟ جی، گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان تمام نرسز اور دوسرے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں، ان سب کو اون کرتی ہے۔ ان کی جو ضرورت ہے وہ خیال کرتے ہیں، ان کے جو سیلریز ہیں اور دوسری جو ان کی مراعات ہیں وہ ساری ان کو مہیا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو خود جو ہے نا جو ہیلتھ ریلیٹڈ کٹس ہیں یا حفاظتی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کرتی ہیں۔ ان کی کارکردگی دیکھی، ان کی رپورٹس لیں، اور ان کو 16 گریڈ میں سے 17 گریڈ کی طرف ان کو سب کو ہم نے پروموٹ کیا۔ جی بالکل، یقین آپ نے سنا کہ ڈپٹی سیکرٹری کا یہی کہنا ہے کہ جو فیمیلز نرسز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت سے اقدامات کیے جائیں گے۔ آج ساتھ ہی جو ہے اس تقریب میں جو ہے وہ خواتین کے گریڈ کو بھی بڑھایا گیا ہے، ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں جو ہے وہ اور فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔